प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक अनोखी कहानी शुरू हुई। यह कहानी थी नूरजहां, एक जिन्न और अर्जुन, एक साधारण इंसानी लड़के की। यह प्रेम कहानी न केवल दो दिलों के मिलन की थी, बल्कि दो अलग-अलग संसारों के बीच की खाई को पाटने की भी थी। अर्जुन का जीवन। अर्जुन सूरजपुर गांव का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। वह अपने परिवार की छोटी सी खेती और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसकी माँ राधा और छोटी बहन मीरा ही उसका परिवार थे। अर्जुन का स्वभाव शांत और दयालु था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव में सूखा पड़ रहा था और उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। अर्जुन रात दिन मेहनत करता, लेकिन परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक प्राचीन गुफा दिखी जो बरसों से छिपी हुई थी। गुफा के अंदर उसे एक पुराना तांबे का दिया मिला जो धूल से ढका हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं, इसलिए उसने दिए को साफ किया। जैसे ही उसने दिया रगड़ा, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली और एक खूबसूरत जिन्न प्रकट हुई। नूरजहां का परिचय। वह थी नूरजहां, एक जिन्न जो उस दिए में हजारों सालों से कैद थी। नूरजहां की आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसका व्यक्तित्व जादुई था। उसने अर्जुन को बताया कि वह एक प्राचीन जादूगर के श्राप के कारण दिए में कैद थी। श्राप के अनुसार वह केवल तभी आजाद हो सकती थी जब कोई शुद्ध हृदय वाला इंसान उसे आजाद करे और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करवाए। लेकिन नूरजहां ने यह भी कहा कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर सकती है। अर्जुन हैरान था। उसने कभी जिन्न के बारे में केवल कहानियों में सुना था। उसने नूरजहां से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे दिए से निकाला, अब तुम मेरे मालिक हो। तुम्हारी 3 इच्छाएं मांगने का हक है। लेकिन अर्जुन का दिल इतना साफ था कि उसने तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी। उसने कहा, मुझे कुछ समय दो, मैं सोचकर बताऊंगा। पहली मुलाकात और प्रेम का अंकुर। अर्जुन और नूरजहां की मुलाकातें बढ़ने लगीं। नूरजहां दिए में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह अर्जुन के साथ गांव में अदृश्य रूप में रहने लगी। अर्जुन उसे अपने जीवन की साधारण बातें बताता, अपने खेतों की चिंता, अपनी बहन की पढ़ाई और अपनी माँ की बीमारी। नूरजहां उसकी बातें ध्यान से सुनती और उसकी सादगी से प्रभावित होती। धीरे धीरे नूरजहां को अर्जुन से प्रेम हो गया। वह एक जिन्न थी जिसके लिए इंसानी भावनाएं नई थीं, लेकिन अर्जुन की दयालुता ने उसके दिल को छू लिया। अर्जुन भी नूरजहां की जादुई दुनिया से आकर्षित होने लगा। वह उसकी कहानियां सुनता, जिसमें प्राचीन साम्राज्यों, जादुई प्राणियों और दूर के तारों की बातें होती थीं। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और उनका प्रेम गहरा होता गया। लेकिन नूरजहां को एक डर सताने लगा। वह एक जिन्न थी और उसका इंसानी दुनिया में रहना असंभव था। साथ ही अगर अर्जुन अपनी 3 इच्छाएं मांग लेता तो उसे दिए में वापस जाना पड़ सकता था। पहली इच्छा और संकट। एक दिन गांव में भयंकर सूखे के कारण पानी की कमी हो गई। गांव वाले भूख और प्यास से मरने लगे। अर्जुन ने नूरजहां से अपनी पहली इच्छा मांगी, मेरे गांव में पानी लाओ ताकि मेरी प्रजा बच सके। नूरजहां ने अपनी जादुई शक्ति से गांव में एक विशाल झरना प्रकट किया, जिससे गांव की सारी जमीन हरी भरी हो गई। गांव वालों ने अर्जुन को मसीहा मान लिया, लेकिन किसी को नूरजहां का रहस्य नहीं पता था। लेकिन इस चमत्कार ने एक खतरे को जन्म दिया। पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र को इस झरने की खबर मिली। वह लालची और क्रूर था। उसने सोचा कि अर्जुन के पास कोई जादुई शक्ति है और वह उसे हड़पना चाहता था। वीरेंद्र ने अपनी सेना भेजकर अर्जुन को बंदी बनाने का आदेश दिया। दूसरी इच्छा और बलिदान। अर्जुन को बचाने के लिए नूरजहां ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उसने अर्जुन को अदृश्य कर दिया और उसे गांव से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। लेकिन वीरेंद्र की सेना ने गांव पर हमला कर दिया और अर्जुन की मां और बहन को बंदी बना लिया। अर्जुन ने नूरजहां से अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मेरे परिवार को बचा लो। नूरजहां ने अपनी शक्ति से वीरेंद्र की सेना को भ्रमित कर दिया और अर्जुन के परिवार को मुक्त कराया। लेकिन इस बार नूरजहां को अपनी शक्ति के उपयोग की कीमत चुकानी पड़ी। उसका जादू कमजोर होने लगा और उसे दिए में वापस खींचा जाने लगा। नूरजहां ने अर्जुन को बताया कि अगर वह तीसरी इच्छा मांग लेगा
तो वह हमेशा के लिए दिए में कैद हो जाएगी। अर्जुन का दिल टूट गया। वह नूरजहां से प्रेम करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। प्रेम का अंतिम बलिदान अर्जुन ने फैसला किया कि वह तीसरी इच्छा नहीं मांगेगा। उसने नूरजहां से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे तुमसे दूर होना पड़े। नूरजहां ने उसे समझाया कि उसका आज़ाद होना असंभव है, क्योंकि श्राप केवल तभी टूटेगा जब कोई इंसान उसे अपने दिल से आज़ाद करे, बिना कोई इच्छा मांगे। अर्जुन ने नूरजहां को गले लगाया और कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम आज़ाद हो जाओ। ये सुनते ही दिया चमकने लगा और एक जादुई रोशनी ने नूरजहां को घेर लिया। श्राप टूट गया और नूरजहां एक इंसान बन गई, लेकिन उसकी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। नया जीवन नूरजहां और अर्जुन ने सूरजपुर में एक साधारण जीवन शुरू किया। नूरजहां अब एक इंसान थी और उसने अर्जुन के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए और गांव एक समृद्ध स्थान बन गया। उनकी प्रेम कहानी गांव के लोक गीतों में अमर हो गई।